अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गोल्ड डायरेक्टर मरियम साबिर फ्रॉम ओरिफ्लेम पाकिस्तान। होपफुली आप सब ठीक होंगे। जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप न्यू जॉइनर हैं, आपने जो है वो ओरिफ्लेम को कुछ अर्सा पहले ज्वाइन किया है, या आप न्यू जॉइनर हैं, बिगनर हैं, बट आपको समझ नहीं आ रही कि आपने काम क्या करना है। देखिए, मैं आपको एक जनरल बात बताती हूँ। आप कोई भी दुनिया का काम करें ना, अगर आप उसको स्टार्ट लेते हैं तो आपको जो सबसे पहले अपना गोल सेट करना पड़ता है, फिर आप प्लानिंग करते हो, फिर आप उसको परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ एक्शंस करते हो, ठीक है। अब चूंकि आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया है, ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ये कोई जॉब नहीं है जिसकी फ़िक्स सैलरी है, ये बिज़नेस है जहाँ पे आप लाखों अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ों को फॉलो अप करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप न्यू जॉइनर हैं, या आप बिगनर हैं, या आपने ओरिफ्लेम को कुछ अर्सा पहले ज्वाइन किया है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो सबसे पहले आपको गोल सेट करना है, ठीक है। आपको ओरिफ्लेम को समझना है कि ओरिफ्लेम क्या है, ओरिफ्लेम की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है। आपको पता है कि इससे पहले आप वीडियो एक देख के आ चुकी हैं, जो कि सक्सेस प्लान, जिसमें मैंने डिस्कस किया ओरिफ्लेम का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्टर किट के बारे में बताया, जिसके अंदर मैंने ओरिफ्लेम का जो स्टार्टअप है ना वो आपसे शेयर किया। अब चूंकि आपको पता चल गया कि ओरिफ्लेम क्या है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ना दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो ओरिफ्लेम को अंडरस्टैंड किया, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है कि ये आपका बिज़नेस है और आपको करना है, ठीक है। ये आपका काम है जो बिल्कुल ज़ीरो है, और उसको आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने आज से 2 साल पहले, 2 साल से भी ज़्यादा का अर्सा हो गया है, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, बिल्कुल मैं आप लोगों की तरह न्यू जॉइनर थी, न्यू स्टार्टर थी, ठीक है। अब आपने अंडरस्टैंड कर लिया ओरिफ्लेम को, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने एक स्केड्यूल सेट करना है, एक कह लें कि शेड्यूल बनाना है, जिसको आपने फॉलो करना है, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप नॉर्मल कोई भी, ठीक है, लेडी हैं, मदर हैं, तो कोई ना कोई स्केड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप मॉर्निंग में फ्री होती हैं, आप इवनिंग में फ्री होती हैं, आप आफ्टरनून फ्री होती हैं, आप नाइट में काम कर सकती हैं। इट्स योर कॉल, बिकॉज़ ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल आवर्स मिलते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई आपको जो है वो फ़ोर्स नहीं करेगा कि आप इस वक्त काम करें, इस वक्त नहीं करें। सो देयर इज़ नो फोर्समेंट, आपने अपनी मर्ज़ी से अपने काम को करना होता है। जब आपने स्केड्यूल बना लिया तो आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, बिकॉज बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ स्टूडेंट, हमें बहुत सारे काम होते हैं अपने घर में, अपनी स्कूल में। अगर आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत सारे कामों को सर अंजाम दे रहे होते हैं। लेकिन आपको ओरिफ्लेम को प्रायोरिटी, मैं ये नहीं कह रही कि बाकी लोगों को, बाकी चीज़ों को आप लेस प्रायोरिटाइज़ कर दें, नहीं। आप बाकी काम भी करें, लेकिन ओरिफ्लेम को आपको एक स्पेशल टाइम आपको महसूस करना होगा कि ये टाइम ओरिफ्लेम का है, ठीक है। इस टाइम में मैंने ओरिफ्लेम का काम करना है, ठीक है। जैसे मैं स्टूडेंट थी, जब मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया तो मैं मोस्टली रात को काम करती थी। दैट वाज माय प्रायोरिटी। मुझे कोई, मेरा कोई बॉस नहीं है, मेरा कोई लीडर नहीं है जो आके मुझे कहता था कि भाई आप इस वक्त नहीं, इस वक्त काम करो। सो जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आपका बिज़नेस है, फिर आपने स्केड्यूल बना लिया, आपने शेड्यूल बना लिया जिसको आपने फॉलो करना है, फिर आपने जो है वो प्रायोरिटी दे दी कि भाई मैंने दिन में या रात में जो मैंने स्केड्यूल बनाया ना, उस टाइम पे मैंने ये काम करना ही करना है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रायोरिटी, कि मैंने डेली बेसिस पे आज, यानी कि जो ओरिफ्लेम का काम है, जो मुझे टास्क दिया गया या जो मैंने करना है ना, वो मुझे आज ही करना है। अगर ओरिफ्लेम में आपने डेली का वर्क डेली करना सीख लिया ना, आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन जिस दिन आपने ये सोचा ना कि आज का काम मैं कल पे छोड़ूंगी, या चलें आज रहने देती हूँ, कल कर देती हूँ, वो कल ओरिफ्लेम में कभी भी नहीं आएगी। सो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अब चलें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली। अब आप न्यू जॉइनर हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एज अ न्यू जॉइनर, एज अ बिगिनर करनी है, ठीक है। तो आपकी कुछ फर्स्ट अचीवमेंट्स होती हैं जिनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। सबसे पहली, जिसको मैं कहती हूँ लीस्ट अचीवमेंट आपकी होती है, जो आपका पहला स्टेप होता है, वो आपने ओरिफ्लेम के जो है ना प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज़ करके, सेल एंड बाय करके, ठीक है। क्योंकि देखेंगे, बिज़नेस है, कोई भी दुनिया का बिज़नेस बाय एंड सेल के बगैर काम नहीं करता, ख़रीदो फ़रोख्त पे चलता है, ठीक है। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको आपने लोगों को रेकमेंड करना है, डायरेक्ट सेल करना है, ठीक है। आपके 100 बीपीज़ पर्सनल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने लफ्ज़ लिखा है पर्सनल बीपीज़। अब ये कैसे होती हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, आपको क्रिएटिव होना है, आपको एक्टिव रहना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, कैटलॉग को लर्न करना है, कैटलॉग की प्रोडक्ट्स की जो नॉलेज है उसको आपने लर्न करना है, और आपने डेली बेसिस पे अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टीज़ करना है।
इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। 100 बीपीज़ पर्सनल कंप्लीट करने के लिए 1-2 वीडियोस हैं, मैं वो आपसे शेयर कर दूंगी और पर्सनली भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो लीस्ट आपका जो टास्क है या फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है कि आपको अपने पर्सनल 100 बीपीज़ कंप्लीट करने होते हैं एवरी मंथ। चाहे आपने ज्वाइनिंग की है इस मंथ या आप ओल्ड मेंबर हैं, आपको मिनिमम पर्सनल 100 बीपीज़ हर मंथ कंप्लीट करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप समझ आ गया। अब सेकंड स्टेप, अगर आप भी फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट कर लेते हैं विद इन 15 डेज़, विद इन 10 डेज़, या आप पूरे मंथ में भी कर लेंगे, आपके अंदर जो है वो इतनी सलाहियत है, आपको लगता है आप अपने 100 बीपीज़ पर्सनल इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कर लोगे, तो आपका सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये एक मैक्सिमम अचीवमेंट होती है आपकी। क्या आपने कोशिश की है कि आप 3% टाइटल करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करोगे? आपको ये पता होना चाहिए कि 3% टाइटल को हम, जो हमारा ये परफॉर्मेंस जो टाइटल होता है, इसको 0.03 से मेजर किया जाता है, यानी कि 3% को 0.03 कहते हैं ओरीफ्लेम की ज़ुबान में, ये समझ लें। और मिनिमम आपको 200 से 250 ग्रुप बीपीज़ करने हैं। मैंने यहाँ पे बात की है ग्रुप बीपीज़, GBPs, मतलब कि ये पर्सनल नहीं है, ये 200 से 250 कितने हैं ग्रुप बीपीज़। अब जब आप 3% टाइटल की तरफ आते हो, जहाँ पे आपको ग्रुप बीपीज़ जनरेट करने हैं, तो वहाँ पे बात आती है टीम डेवलपमेंट की, जिसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट। नए लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बनाना, नए लोगों को ओरीफ्लेम अपॉर्चुनिटी का जो है वो हिस्सा बनाना, नए लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना एक अपनी ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जिसका हिस्सा आप ऑलरेडी बन चुके हैं। आपने मिनिमम पर्सनल अपने 100 बीपीज़ कंप्लीट करने ही करने हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर मंथ करने हैं, ठीक है। आपने कोशिश की कि 5, 10, 15 मेंबर्स को आपने ऐड करवाने की कोशिश की, उनसे बात की। ये कैसे ऐड करवाने, इस पे भी मैंने एक ट्रेनिंग रखी है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। वो थर्ड या सेकंड पार्ट है या थर्ड पार्ट, आप वो जाके चेक कर सकती हैं। अब आपने 10-12 लोगों से बात की, उनमें से 4 से 5 लोगों ने ज्वाइन किया, उनमें से 3 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने आपकी बात को वाकई ही सीरियस लिया, अंडरस्टैंड किया। एक मेंबर ने 100 बीपीज़ पर्सनल उसी महीने कंप्लीट कर लिए, एक ने 50 कर लिए, एक इनएक्टिव है अभी, मतलब उसको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, या वो अभी सीरियस नहीं हो पा रहा, या उसको समझ नहीं आ रही। अब जो मेंबर आपका 100 बीपीज़ कंप्लीट कर रहा है उसको आप कहते हो क्वालिफाइड रिक्रूट, क्योंकि वो वेलकम प्रोग्राम क्वालिफाई कर लेते हैं, जिसको कहते हैं 3 मंथ्स का ऑनगोइंग वेलकम प्रोग्राम प्लस सेल्स एक्शन। यानी कि वो आपका ऐसा मेंबर होता है जिसको आप कहते हो ये मेरी टीम का एक्टिव रिक्रूट है, या फिर मेरी टीम का जो है ये क्वालिफाइड रिक्रूट है। अब बात करते हैं कि आपने अगर उसकी तरफ से कमीशन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करनी है। वैसे इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें ये है कि आपने 100 बीपीज़ उसने कंप्लीट किए हैं, 63 हमारा बिज़नेस वॉल्यूम होता है, और आपके टाइटल की जो परसेंटेज है वो 0.03 है। आपने इनको मल्टीप्लाई करके टोटल जो है वो निकाल लेना है। जिसने 50 की हैं उसको भी 63 से मल्टीप्लाई करके 0.0394, ये चीज़ समझना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनी हुई है, तो वो देख लेनी कि मतलब आपने जो आपका मैक्सिमम टारगेट है ना, वो सेकंड स्टेप है, वो है कि आप टाइटल की तरफ आ रहे हैं, आप टीम डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं, आप रिक्रूटमेंट की तरफ आ रहे हैं, आप नए लोगों को अपनी टीम का हिस्सा बना रहे हैं। वो जैसे कहते हैं नहीं 9-2-11, ठीक है, कि एक हाथ एक होता है, दो दो ही होते हैं। तो टीम वर्क अगर यहाँ पे आप करते हैं ना तो आप बहुत कामयाब होते हैं। आपको पर्सनल वर्क एंड टीम वर्क में बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक हो गया। अब मैं कहती हूँ कि भाई मैक्सिमम अचीवमेंट तो अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बंदा कहता है भाई मैंने तो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देनी है, मैंने तो करना ही 6% आती, ठीक है। तो ऐसे में आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल 100 बीपीज़ तो कंप्लीट करने ही करने हैं, और आपको पता है 600 बीपीज़ मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। मैं ना उस बंदे को भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देती हूँ जो कहता है कि मैंने 400 से 500 बीपीज़ करने हैं 3% टाइटल को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर आप 500 के करीब पहुँच गए हैं, आपके पास टाइम भी है, आपके पास टीम भी है, तो आप 6% ट्राई करें कि आप कर लें, ठीक है। आपको कितने करने हैं, 600 मिनिमम ग्रुप बीपीज़ टू अचीव 6% टाइटल। ऐसे में आपके पास मैं कहती हूँ 25 टू 30 पीपल होने चाहिए आपके ग्रुप में। मींस कि आपने 30 या 25 लोगों से बात करनी है, उनमें से कोई 10-15 रजिस्टर होंगे, 10-15 में से 4 या 5 एक्टिव हो जाएंगे। अब वो जो 4 एक्टिव हो रही हैं ना, उनकी भी मैंने यहाँ पे डिटेल्स शेयर की हैं। फॉर एग्जांपल आपका एक मेंबर जो है वो एक्टिव होकर 3% टाइटल करने की कोशिश करता है, 200 से 250 ग्रुप बीपीज़ करता है, तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे 3% वाले ने किया था। अब उसकी लाइन में, यानी आप 6% करेंगे तो आपकी लाइन में जो 3% कर रहा है
वो ये वाला सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, ये वाला, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल वही स्ट्रक्चर है, वही टोटल इसका किया हुआ है। 250 बीपीस करेगा, ठीक है। उसकी लाइन में अभी आगे 3 मेंबर्स होंगे, यानी कि अगर एक मेंबर टाइटल कर रहा है तो आगे उसकी भी टीम बनेगी, वो भी आगे टीम डेवलप करेगा, वो भी आगे रिक्रूटमेंट करेगा, बिकॉज इट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। आपको ऐसे लोग हायर करने हैं जो एक्सपर्ट होंगे, जो या आके यहाँ पे ओरिफ्लेम को सीखेंगे, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनेंगे, आपके पार्टनर्स बनेंगे, वो काम करेंगे, उनका फ़ायदा भी होगा और आपका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब जिसने 3% किया उसकी कैलकुलेशन, जिसने 50 बीपीस किया उसकी कैलकुलेशन, एक तीसरा बंदा है उसने 100 कर लिए हैं उसकी कैलकुलेशन की हुई है, एक बंदा जो आके 3% कर लेता है, एक और बंदा, ठीक है, मेंबर आपका, तो उसकी भी कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन में एक डिफरेंस आप देख रहे होंगे कि जिस मेंबर ने 3% करना है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 250 बीपीस, फॉर एग्जांपल उसने ग्रुप बीपीस किए हैं 250, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 63 से, ये बिज़नेस वॉल्यूम होता है, ठीक है। एक बीवी जो है ना वो 63 का होता है। इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, मैंने वीडियो बनाई हुई, आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। और एक मेंबर जो है वो अगर 250 बीपीस के साथ, ग्रुप बीपीस के साथ अपना टाइटल कर रहा है, 63 बिज़नेस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें, आगे जो आपने मल्टीप्लाई करना है ना, आपका टाइटल है ना जो 6%, उसको कहते हैं 0.06 उसकी परसेंटेज, उसमें से आपने 3 को माइनस करना है, क्योंकि आपका जो मेंबर है ना उसने 3% टाइटल किया, तो जो कैलकुलेशन होगी वो 472 जो उसका टोटल बनता है वो बन जाएगा। अब एक मेंबर है जो कि 50 बीपी कर रहा है या 100 कर रहा है, उसका कोई टाइटल नहीं हुआ, तो आपने उसको डायरेक्टली 0.06 से ही मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप मैनेजर हैं 12% और आपकी लाइन में एक 9% मेंबर आ जाता है, तो आपने 0.12 में से 0.09 को माइनस करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस पर वीडियो बनी हुई, आप वीडियो देख सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा आपने जो है वो टेंशन नहीं लेनी, वो आप मेरे से पर्सनली या आप अपनी अपलाइन मैनेजर या स्पॉन्सर से कॉन्टैक्ट करेंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। तो बात करने का मकसद ये है कि इसको कहते हैं एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, कि आप ज्वाइनिंग के मंथ में कोशिश कर रहे हैं कि आपकी टीम बिल्ड हो जाए, 6% नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं आपके 400 से 500 पीपीस के साथ टाइटल हो, तो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इस स्ट्रक्चर में 6% मैंने डन नहीं करवा दिया, 600 से 700 750 पीपी रेट जा रहा है, तो इट डिपेंड्स, जितनी ज़्यादा लाइंस उतनी अच्छी कमीशन, उतनी अच्छा आपका या उतना स्ट्रॉन्ग आपका बिजनेस स्ट्रक्चर। अगर आप 10 लोगों को ज्वाइन करवा लेते हैं और 10 लोग आके काम करते हैं, यकीन करें आप ये कमीशन ट्रिपल 4 टाइम हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ अ बिज़नेस। वो हर महीने फिर टाइटल करेंगे। अब एक बंदा जो इस महीने 3% करेगा वो कहेगा कि मैम मुझे अगले महीने 6 करवाएं, जो 6 करेगा वो कहेगा अगले महीने मैं 9 करूँगा, तो आप देखें आप कहाँ पे पहुँचते हैं। आपके टाइटल्स तो फिर बहुत बड़े बड़े एंड आप बहुत अच्छे टाइटल अचीव कर लोगे। अब ये मैंने सारी चीज़ें जिक्र किया कि ये करना है वो करना है, लेकिन जब तक आप कोई भी गोल जब सेट करते हैं ना, आपने फॉर एग्जांपल एक गोल बनाया कि मुझे जो है वो 3% टाइटल करना है, लेकिन उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है। लेकिन गोल जो है ना प्लान के बगैर कुछ भी नहीं है। प्लानिंग क्या होती है, गोल क्या होता है, ये सीखें। गोल ऐसा होता है जिसको ईयरली या 6 मंथ्स का, लॉन्ग टर्म नहीं जिसको कहते कि मैंने तो ओरिफ्लेम में मैनेजर बनना है 12%, लेकिन उसके लिए प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए प्लानिंग ये होगी जो मैं डेली बेसिस पे फॉलो करूँगी, वीकली परफॉर्मेंस में दूँगी कि सबसे पहले मुझे 3 करना है, फिर मुझे 6 करना है, फिर मुझे 9 करना है, फिर मैं मैनेजर बनूँगी। दैट्स व्हाट द प्लानिंग इज़, कि प्लानिंग में आप डेली अपना प्लान चेक करते हो, डेली आप चीज़ों को रीन्यू करते हो, रिकॉल करते हो, फिर परफॉर्म करते हो, जिसको हम कहते हैं एक्शन। आपने मैनेजर बनने के लिए प्लानिंग की कि सबसे पहले मुझे 3% करना पड़ेगा, ठीक है। 3% करने के लिए आपको एक्शन परफॉर्म करना पड़ा, लेकिन अगर आपका माइंड नहीं ना सेट, आप ओरिफ्लेम को समझ नहीं रहे, आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, आप ओरिफ्लेम को जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे, आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं है, आप स्मार्टली काम नहीं कर रहे, आप स्ट्रेटजी नहीं बना रहे, तो आपका एक्शन वर्क नहीं करेगा। एक्शन वर्क नहीं करेगा, प्लानिंग बेकार जाएगी, प्लानिंग बेकार जाएगी मतलब कि ज़ीरो गोल, नथिंग। सो कोई भी दुनिया का काम करना हो, सबसे पहले गोल सेट करना पड़ता है, जो आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है,
उसके बाद आपको प्लानिंग करनी है। प्लानिंग आपको डेली करनी है, वीकली करनी है। अपनी मैनेजर के पास जाना है, अपने स्पॉन्सर के पास जाना है, रिटर्न फॉर्म में मैम इतनी मेंबर्स हो गई हैं, ये मेंबर इतना काम करेगी, ये मेंबर इतना काम करेगी, आज मैंने इतनी एड्स बनाई हैं, आज मैंने 5 लोगों से बात की है, फ़लाँ ने मुझे ये रिस्पॉन्स दिया है, फ़लाँ ने ये दिया है, मैम यहाँ से टीम वीक जा रही है, यहाँ से टीम स्ट्रॉन्ग हो रही है। दैट्स व्हाट द प्लानिंग इज़, दैट यू डिस्कस प्लानिंग एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मोमेंट। ठीक है, तो होपफुली कि आज की वीडियो से आप लोगों को आइडिया हो गया हो कि अगर आप न्यू जॉइनर हैं तो आपका टारगेट क्या है। अगर 3% करना है तो कितने मेंबर्स चाहिए आपको, ठीक है। 6% करना है तो कितने मेंबर्स चाहिए। मैं आपको मशवरा दूंगी, अगर आपने 3% करना है आप कोशिश करें मिनिमम आप 10 लोगों से बात करके उनको लेके आएँ। 6 करना है मिनिमम 20 से 25 लोगों से बात करें, उनको लेके आएँ। अब इस पे जो है वो थर्ड पार्ट आप वीडियो देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि आपने लोगों को कहाँ से लेके आना है, ये लोग कैसे आएंगे, ठीक है। प्लानिंग क्या होगी, लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों को अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है, वो आप थर्ड पार्ट में अच्छे तरीके से समझ जाएंगे इंशाल्लाह। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।